हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटो और के सिंह। और आज फिर हमने DSSB PGT DSSB TGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे, यानी DSSB TGT की तैयारी करेंगे, यानी TGT SST की तैयारी कर रहे हैं। और PGT हम क्या कर रहे हैं, PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, PGT पॉलिटिकल साइंस की, और जो DSSB TGT इसकी तैयारी करें, SST की तैयारी करें, और दोनों का ही कहीं ना कहीं अभी मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो हिस्ट्री का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, कल आपका यानी कि एक चैप्टर और बच जाएगा। 10वां चैप्टर ख़त्म होते ही आप पहुंच जाओगे क्लास 8 की NCERT पर। और NCERT को रोक रोक के इसलिए कराया जा रहा है थोड़ा सा, कि आपको थोड़ी सी एक तरह से जो नोट्स बनाने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगी, नोट्स बनाकर आप उन्हें याद भी कर सकें। तो चलिए, आज का चैप्टर है, यानी कि आज का चैप्टर क्या है, 9वां चैप्टर है, क्षेत्रीय संस्कृति और निर्माण के बारे में। तो क्षेत्रीय संस्कृति में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, संस्कृति है उसके बारे में बताया गया। और संस्कृति के चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी देख चुकी, जैसे कि आपका है यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक जो था, कहीं ना कहीं उसकी शैली थी मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। जो मणिप्रवालम शैली है वो कहीं ना कहीं हीरा और मूंग, जो ये दो भाषा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग से लिखी गई है। तो आपको यही पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको कोड दे देंगे और इसमें से आपसे पूछेगा ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आता है जगन्नाथ। जगन्नाथ का आपसे पूछा जाए, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है जहाँ पर, कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ जी का मंदिर के कहीं ना कहीं उसका मतलब पूछा जाता है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुनिया के मालिक, जो विष्णु के यानी कि पर्यायवाची के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, यानी पुरी में है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और जितनी भी चीज़ें छोड़ी गई हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें छोड़ी गई हैं वो सारी की सारी आजकल जीके में आ रही हैं। और जीके से कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें संस्कृति के बारे में, संस्कृति में कहीं ना कहीं आपने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीके में पढ़ चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी कि नृत्य के बारे में, कथक के बारे में। और कथक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ का नृत्य है। तो ये है आपका उत्तर भारत का एक कथक और एक कथकली के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में यानी जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथक यानी कथा से निकला हुआ है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने से एक के वाले जाती थी। जो कथाकार के यानी कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन के नाट्य को प्रस्तुत करता था, यानी प्रस्तुत करता था। तो वही ना कहीं कथक कली के रूप में आपको देखने को मिली है। अब यहाँ से आपका आता है क्वेश्चन, आपका जीके में भी क्वेश्चन आता है और टीजीटी में भी कभी कभी। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली का है केरल और उड़ीसा का कहाँ है ये। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये। और मणिपुर का कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का क्या है बताइए, उत्तर प्रदेश का बताइए क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, आपको पता होना चाहिए ये नृत्य के बारे में, आपको सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन में देखने को मिलती। फिर आगे देखते हैं और क्या चैप्टर इसमें इम्पोर्टेंट। ये आपका आ जाता है 17वीं शताब्दी के बाद, यानी 17वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं वर्षों में इस क्षेत्र के लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण भ्रमण जो शैली थी उसका विकास हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं बोसोहिली, तो क्या है, बोसोहिली शैली का कहा जाता है। यह सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई हुई, यानी कि एक तरह से। और इसमें क्या पूछा है, भानु दत्त की रास मंजरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका आ जाता है। फिर आता है नादिर शाह ने आक्रमण के और दिल्ली के विजय के परिणाम स्वरूप मुगल यानी कलाकार और जो उनकी कहीं ना कहीं शैलियाँ थी, और एक तरह से उस जो पहाड़ियों के बारे में बताया गया, यानी कि तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र में पलायन कर गए थे, और यही कहीं ना कहीं आपको बताया गया। तो इसमें ये वाला कोट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं। अब ये आता है यानी कि 1586 में जब अकबर ने
इन प्रदेशों यानी बंगाल को जीत लिया तो उसमें कहीं ना कहीं सूबा माना जाने लगा और इस समय प्रशासन की भाषा क्या हुई, फारसी थी, लेकिन बंगाल की एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित कर दी गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। फिर आता पीर, फारसी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है जीववाद, यह माना यानी मानना है कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों और कहीं ना कहीं जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जीवात्मा होता है। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि टर्मिनोलॉजी के तौर पर पूछा जा सकता है कि क्या है कालू, क्या है तेली, और कहीं ना कहीं कंसारी कौन होता है, घंटा धातु के कारीगर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर आता है यहाँ से दो, यानी कि 2 छतों वाला और 4 छतों वाला कौन है, 2 चाला और 4 चाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आता है, यानी कि ये आपका पुराणों के बारे में आता है, पुराणों के बारे में। अब बृहद, यानी कि इसमें क्या है, बृहद धर्म पुराणों जो बंगाल की रचित 13वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथ है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या बचा हुआ है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा हुआ, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग आपको करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको पता होना चाहिए। और ये सारा का सारा मैच द फॉलोइंग ऐसे ही उठ के आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि हिस्ट्री की लैंग्वेज आपको टफ मिलेगी और एनसीईआरटी से टफ मिलेगी, यानी हिस्ट्री के एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि शब्दों का ऊपर नीचे मिले, यानी कि जो आपके सेंटेंस बनना है, जैसे अभी सेंटेंस बनना था एक वो कि ऊपर नीचे हो गया था, तो वो भी थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना और उस चीज़ को समझ लेना। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।